वो भी माथे पर ही लगाया जाता है। लेकिन जो हमारा लॉजिक कहता है, हम जो हल्दी और चावल को लेकर ऐसे माथे पर लगाते हैं, तो उसका हमारा ध्येय यह होता है कि हमारा जो हाथ है, हमारी जो अंगुलियां हैं, ये कंप्लीट, किसी को दो लपड़ लगाने का भी काम आता है, किसी को आशीर्वाद देते हैं वो भी, उस पर भी काम आता है, कमाने और खाने का भी काम आता है, इसका विविध उपयोग है। तो हम किसी एक अंगुली, हो सकता है आप सभी सहमत न हो, कुछ लोग सहमत हों, पर ये मेरा अभी प्रेजेंट पॉइंट का जो तर्क है, जो मैं समझ रहा हूँ उस हिसाब से दे रहा हूँ। बाकी अगर हम लोग इस पर और चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर हम एक साथ ऐसे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं समानता का प्रतीक है, हमारा ये मानना है। कोई एक अंगुली छोटी बड़ी नहीं है, भले देखने में छोटी है, लेकिन हम सभी अंगुलियों का काम बराबर है और उसको हम कहीं ना कहीं कम किसी को भी नहीं आंक सकते। एक उंगली को अगर हम मोड़ दें तो प्रॉपर रूप से हम हाथ से काम नहीं कर सकते। तो ये हमारा मानना है साथियों। और सभी जान रहे हैं हल्दी एंटीबायोटिक है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सिर्फ हल्दी पानी भी पिया जाए तो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। पेट की बीमारियों को दूर करने में भी हल्दी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से हल्दी अगर हम दूध के साथ पिएं या हल्के गर्म पानी के साथ पिएं तो शरीर के बहुत सारे विकारों को दूर करने का काम आता है। और दूसरी बात, चावल, जैसा आप सभी लोगों ने दादा मरकाम जी को सुना होगा, धरती पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और मीठी बोली। हमारे प्रथम और अंतिम गुरु दादा हीरा सिंह मरकाम रहे हैं, जिनके सानिध्य में मैं 2.5 साल कोरिया जिले का एज ए राजनीतिक वृंद में प्रतिनिधित्व किया हूँ। और हमारे नेतृत्व से वनाधिकार अधिनियम आंदोलन के लिए कोरिया जिले से 3000 पब्लिक जो है 27 नवंबर 2007 को दिल्ली का जो जंतर मंतर में जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ कोरिया जिले से 3000 पब्लिक जो है उस आंदोलन के गवाह रहे हैं साथियों। और 2006 से मार्च 2006 से अगस्त 2008 तक मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था। इस बीच में हमने जो बहुत जीजीपी की बहुत बड़ी जो सफलता है, वाकई में देखा जाए तो उसका मैं खुद गवाह रहा हूँ। और ये हमारी पास्ट है, उस पर हम जाना नहीं चाहते, बट मुझे लगा कि थोड़ा बताना चाहिए। और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। कुछ लोग मेरी उम्र के भी सवाल उठाते हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। साथियों, मैं 9वीं कक्षा में जब पढ़ता था, 13-14 साल की उम्र थी मेरी, तभी मैं अपने गांव इकाई का मैं अध्यक्ष था, युवा विंग का। गोंडवाना मुक्ति सेना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोंडवाना मुक्ति सेना का मैं तिलवन डांड मेरा ग्राम है, उस इकाई का अध्यक्ष मुझे दादा मरकाम की उपस्थिति में डॉक्टर LS उदय दोनों की सहमति से मुझे बनाया गया था। और आज 27 से 28 साल गोंडवाना आंदोलन को जिया हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ। भले मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी विचारधारा पर आप, किसी फ्लो पर आप कंटिन्यू 27 से 28 साल तक रहते हैं, तो रहने के बाद स्वाभाविक रूप से आप पर उस विचारधारा की छाप गहरी पड़ती है और उस गहरी विचारधारा की गहराइयों पर आप डूबते हैं, गोता लगाते हैं, चिंतन करते हैं। और जब आप उस पर चलते हैं, अमल करते हैं, तो उम्र किसी सफलता का मोहताज नहीं होता है। मेरी उम्र आज 42 ईयर्स है, 23 अगस्त में कंप्लीट होने जा रही है, रनिंग 42। और 13 साल से लेकर 42 ईयर्स तक कंटिन्यू मैं गोंडवाना आंदोलन का किसी न किसी विंग में कार्य करता रहा हूँ। पहले राजनीतिक विंग में, सेवा में आने से पहले, सेवा में आने के बाद सामाजिक विंग में। और इतने लंबे समय तक जो है हमने जो कार्य किया, हमने कई सामूहिक शादियाँ भी, महासभा कोरिया जिले में 23 जोड़े की सामूहिक शादियाँ हमने करवाई है 3 से 4 सालों के बीच में। और मैं काफ़ी कुछ सोचता था साथियों। मैं अपनी जर्नी यहाँ इसलिए थोड़ा शेयर कर रहा हूँ
ताकि आप लोग युवा हैं, आप लोगों की दिशा और दशा तय होनी है और आप लोगों को शायद अपनी विचारधारा को कंक्लूड करने में, अपने आप को क्लियर करने में मदद मिले। तो मैं इन पर बात रखने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन है उस पर फिर से आऊँगा। बहुत संक्षिप्त में अपनी जर्नी बताना चाहूँगा। एक ग्राम अध्यक्ष का सफ़र से निकलते निकलते साथियों 27 साल के लंबे गोंडवाना आंदोलन में रहने के बाद 27-28 सालों के आसपास में मुझे भारत पूरे इंडिया का जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और कुछ लोग मेरी उम्र पर सवाल उठाए थे, मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू जवाब भी दिया था, वीडियो बनाकर भी मैंने जवाब दिया था। और आप सभी छात्रों से, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के लोगों से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया। उसको आप लोग के हाथों में या मोबाइल है या आपके करीब मोबाइल है तो आप लोग अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया, ताकि हमारी गतिविधियों की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी साथियों। अब मैं आता हूं टीका पर। मैंने बात की कलगी या कलकी वही चीज़ है ना शायद जो चीज़ लिखी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो विद्वान साथी रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, जो चीज़ें क्लिष्ट होती हैं, जो चीज़ें विशिष्ट होती हैं, जो चीज़ें हमारी जीवन को प्रभावित करती हैं, प्रकृति से संबंधित होती हैं, उन चीज़ों को हम कलगी के रूप में, कलगी हो जो भी क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग से नामों से जाने जाते होंगे, हो सकता है, पर हमारे क्षेत्र में कलगी कहा जाता है। तो जिस तरह से उसमें पांदी बारी कुपार लिंगो जी का जो कलगी था, जिसको जो है ना 750 सगा गोत्र जो व्यवस्था थी, वो उसको पहनते थे। अब उस चीज़ों को, उस कलगी को हर कोई नहीं पहन सकता। वो हमारे मुकुट होते हैं। साधारण तौर पे कर्मा, सुआ, ददरिया, इन सब चीज़ों पर जो उपयोग करने वाले जो कलगी हैं, वो भी हमें प्रकृति से जोड़ कर रखने, प्रकृति की चीज़ों को सम्मान करने, प्रकृति की गहराई को समझने, वनस्पतियों, जीव जंतु और पशुओं की जीवन और उनके हिस्सों, उनकी चीज़ों को कलेक्ट करके, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर कर्मा इत्यादि का जो त्यौहार होता है, उसमें मयूर के पंख भी लगाए जाते हैं। तो मयूर जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, महत्वपूर्ण पक्षी है, लेकिन ये कई चीज़ों को एक साथ समाहित कर कलगी पर पहनना हमारा प्रकृति प्रेम और प्रकृति को समाहित कर सभी के साथ हमारा समभाव, सद्भाव, आदर भाव, जीवा भाव की जो इच्छा है, जो कामना है, और प्रकृति में सभी जीव जंतु जो है का रहना आवश्यक है। सभी को मानव के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए, सभी को अपने उत्तरोत्तर विकास करने का अधिकार है। ये उसका जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर समाहित है साथियों। मैं थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहूँगा आप से। एक्चुअल में क्या है, हम लोग काफ़ी देर से खाना खाने के बाद बैठे हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वॉशरूम से आप आ जाइए, और जो लोग कहीं जाना नहीं चाहते हैं
तो आप लोगों के लिए हम लोग एक रेला पाटा बजाएंगे। आप लोग उसमें अपना खड़े होके तो हाथ पैर को थोड़ा सा फ्री कर लीजिए। 5 मिनट का आप लोग का डांस का एक सेशन रहेगा, तो आप लोग आ जाइए और जिसके पास गाना है वो गाना को वहाँ पे ये माइक के पास पे लगा देगा, साउंड सिस्टम पर्याप्त आ जाएगा। लेकिन तरीके से डांस करना है कल्चरल रूप से, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत अकेले ही डांस करना है। तो आप लोग जल्दी से जाएंगे, 10 मिनट का अपने पास टाइम है, 5 मिनट फ्रेश होकर उधर से आ जाइए, आप थोड़ा सा घूम के आ जाइए जिसको जहाँ जाना है, और बाकी जिनको नृत्य करना है वो थोड़ा सा रुक जाइए। जिसके पास गाना है या पाटा है वो लेके आए यहाँ पे, मोबाइल मुझे दे दें तो मैं आप लोग का जो सॉन्ग है वो प्ले कर दूँ। और रेला पाटा जल्दी अपना अपना कॉपी को थोड़ा साइड में लगा देंगे, गोल घेरा बनाएंगे और फिर रेला पाटा करेंगे। जल्दी जल्दी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, हाथ पैर को हिला लीजिए कृपया करके।